राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम थे या सिर्फ एक राजा जिन्होंने समाज के दबाव में अपनी पत्नी को त्याग दिया? मैम, अगर भगवान राम इतने बलशाली थे और राम ही भगवान थे तो उन्होंने पेड़ के पीछे छुप के बलि को क्यों मारा? वो पराक्रम था या कोई कायरता थी? भगवान राम का जन्म हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मनुष्य लीला करने के लिए आए थे, इसलिए मनुष्यों की भांति उन्होंने लीलाएं करी। क्या रावण सचमुच में एक खलनायक था या एक विद्वान था जिसे इतिहास ने जानबूझकर बदनाम किया? क्योंकि गलती तो उसने एक ही करी थी और वो सबसे बड़ा शिव भक्त था। ज्ञान एक चीज है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपको बहुत कुछ पता है, पर ज्ञानी मनुष्य भी तो अधर्मी हो सकता है, वो भी तो अहंकारी हो सकता है। तो रावण अहंकारी था। क्या महाभारत का युद्ध जरूरी था या कृष्ण भगवान की चालबाजियों का नतीजा था? महाभारत तो हुआ था कौरवों की वजह से। भगवान कृष्ण ने तो अंत समय तक इसको टालने की कोशिश करी। भगवान कृष्ण थे, उन्होंने अपने जीवन काल में धर्म बचाने से ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि धर्म को तोड़ा। अगर भागवतिक लेवल पे बोलूँ तो भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, वो खुद सृष्टि करता है, नियम बनाने वाले वो है। तो ये बातें सुन के लोग सोचते हैं भगवान वचन तोड़ रहे हैं, भगवान अधर्म कर रहे हैं, पर भगवान धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। मैम, आपने रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा गलत था, रावण या दुर्योधन? अपने काल के समय से दोनों ही गलत थे, पर दुर्योधन के पास में इतनी शक्ति नहीं थी जितनी रावण। क्या हम ये कह सकते हैं कि रामायण सिर्फ एक लव स्टोरी थी और महाभारत भाइयों का युद्ध या कुछ और? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहाँ हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ एंजॉय द कुछ भी शो। विंदेश्वरी जी, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे मैम आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैम, आपने हमें समय दिया और आप हमारे शो पे आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके, सो प्रोफेशनली तो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड इंस्टाग्राम पे मृग ज्योति नाम से हूँ मैं मेनली। विंदेश्वरी चौहान इज़ द फुल नेम, एंड इंस्टाग्राम पे यूजुअली लोग वैदेही और मृग ज्योति से जानते हैं। मेनली मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल ही फील्ड है पूरा, क्लासेस लेना, कंसल्टेशंस एंड ऑल दिस। बट ये जो पूरे पुराण, भागवत और पितृपक्ष और इस तरह की जो पुरानी हमारी स्टोरीज़ एंड बुक्स है, उनमें भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीज़ों पर भी मैं बोलती रहती हूँ। सो दैट इज़। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे इट्स लाइक 8 years फ्रॉम नाउ। 8 years 8 साल हो गए, यस। और ये बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक कैसे आया मैम आपको? ये तो बचपन से ही है, बुक पढ़ने। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट बचपन से ही होता है, तब आप उस चीज़ में जाते हो। ऐसे तो मैंने प्रोफेशनली इंजीनियरिंग करी है, देन इंजीनियरिंग करने के बाद में कुछ ऐसे लाइफ के इंसिडेंसेस के बाद में मुझे इंटरेस्ट आया इन सब चीज़ों में कि डेस्टिनी, फ्री विल, ये सब चीज़ें क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। तो इन सब के आंसर्स तो मेनली हमें ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं, और ज्योतिष शास्त्र को भी समझने के लिए हमें पुराणों का सहारा लेना पड़ता है, तब भी आप कर्म की गति को और परफेक्टली समझ पाते हो। तो ऐसे 1 by 1 सीक्वेंसली, इवन मैंने फ़िलॉसफ़ी के अंदर बहुत कुछ पढ़ा है, फ़िलॉसफ़ी पे मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी ही है ये सारी चीज़ें। तो ऐसे 1 by 1 चीज़ें चलती रही और अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। चलिए, थैंक यू मैम, आप हमारे शो पे आए एक बार फिर। मैम, आज मैंने आपसे रामायण और महाभारत पे बात करनी है, तो पहले मैं आपसे रामायण पे 2-4 सवाल हैं जो आज मैम मैं आपसे ये सवाल पूछने जा रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं रावण का भक्त हूँ या मैं दुर्योधन का दूत हूँ। मैं पूजा तो कृष्ण और राम की ही करता हूँ और उन्हीं का सेवक हूँ। लेकिन आजकल जो कलयुग के अंदर रावण का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, या देखा जा रहा है कि लोग रावण को भी बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोगों के मन में जो राम को इतना नहीं मान रहे, वो धारणा दोबारा से जागना बहुत ज़रूरी है। मैम, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम थे या सिर्फ एक राजा जिन्होंने समाज के दबाव में अपनी पत्नी को त्याग दिया? ओके, सो हम मर्यादा पुरुषोत्तम
राम के होने पर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे कि जी। क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जी। क्योंकि अपनी पत्नी को गर्भावस्था में छोड़ना हमें लगता है कि मर्यादा के बाहर का जी। काम है। जी। अब इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से उस समय काल में जाके, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कलयुग के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग स्वेच्छाचारी है, मतलब जी। अपनी मर्जी है वही करना है, जी। उसमें हम धर्म वगैरह नहीं सोच पाते। तो उस माइंड सेट को लेके हम उस समय के लोगों की को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उस समय काल के माइंड सेट में जाना पड़ेगा ताकि हम समझ पाए हो क्या रहा है। जी। अब रामायण के अंदर जब भगवान राम ने माता सीता को त्यागा, उस समय की सिचुएशन क्या बन रही थी? वो एक राजा हैं, राज सिंहासन पे बैठे हैं, सीता मैया वहाँ की महारानी है, और दोनों चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो उनको राजा रानी प्रॉपरली समझे और धर्मपूर्वक राजा और रानी की तरह देखे। जी। अब वहाँ पर जब सीता मैया, एक अग्नि परीक्षा सीता मैया की वहीं हो गई थी लंका में, उसके बाद वो भगवान राम को प्राप्त हुई, जी। और दूसरी यहाँ पे अग्नि परीक्षा बाद में हम बात करते, पर एक अग्नि परीक्षा वो दे चुकी थी, बट वो हुई थी लंका में। जी। अयोध्या वासियों को कुछ नहीं पता था। अयोध्या वासियों को बस ये पता है कि रावण एक राक्षस था जो हमारी महारानी को लेके चला गया था, और भगवान राम वहाँ से मुक्त करा के अयोध्या महारानी को लेके आए हैं। लेकर आए। अब महारानी गर्भावस्था में है, और जैसा कि आप अभी के लोगों की बुद्धि को भी समझ सकते हैं, अभी के लोग भी स्त्री के ऊपर हर छोटी छोटी बातों पर शंका करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो महारानी उस आने वाले राज्य को राजपुत्र देने वाली है, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उस राज्य के, उनको अपना जिनको वो अगला राजा मानेंगे, उस राजा की पवित्रता उन्हें चाहिए। यहाँ पे जब भी आप राजा और रानी बनते हो तो आप पति और पत्नी नहीं हो, आप आने वाले समाज को उनका अगला राजा देने वाले हो। अब सीता मैया का गर्भ देख के और जो भी लोगों के वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके मन में शंकाएं आने लग गई कि वहाँ पे वो रावण उठा के ले गया था, क्या हुआ, ये रानी बनने लायक है नहीं, और इतनी ज़्यादा लोक अपवाद जिसको बोलते हो कि हर लोग हर तरीके की बातें कर रहे हैं वहाँ पे अपनी रानी के अगेंस्ट। तो वहाँ पे राजा राम क्या करेंगे? राजा राम ने वहाँ पर, उन्होंने जितनी ये बातें सुनी, उनके मन में ये चीज़ आई कि अभी तो ये सीता पे लांछन उठा रहे हैं, कल को बच्चों पे उठाएंगे और उनके ऊपर शंका आएगी कि ये बच्चे यहाँ के राजा बनने लायक है या नहीं है। तो क्या ये सारी चीज़ों का जो दाग माता सीता पे लगा था, वो दाग को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान राम की। भगवान राम की। तो भगवान राम ने राजा होने के कर्तव्य में उनको जो ये दाग हटाना था माता जानकी के ऊपर, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? अब कितनी बार सीता माता को बोले कि जाके अग्नि परीक्षा दें आप। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि किसी भी व्यक्ति अगर वहाँ से वो चला जाए, उस राज्य को वो त्याग दे, तो अपने आप समझ में आएगा लोगों को कि भगवान राम को या माता जानकी को कोई लालच नहीं उस सिंहासन का। उन लोगों के अपवाद की वजह से उन लोगों ने उस राज्य को ही त्याग दिया, जिसके ऊपर इतने लांछन, इतनी पतिव्रता स्त्री के ऊपर जो राज्य लगा रहा है। ऐसे राज्य पे जानकी की भी इच्छा क्यों होगी उस सिंहासन पर बैठने की, जहाँ की जनता ही उनके ऊपर इस प्रकार की संशय। लेकिन मैम अगर उन्होंने अग्नि परीक्षा लंका में दी थी तो एक अग्नि परीक्षा और दे लेती तो उन्हें जाना ही नहीं पड़ता। तो अगर वो अग्नि परीक्षा वो दे लेती तो बात ही सॉल्व हो जाती। यहाँ के लोगों को भी पता लग जाता कि सीता माता ही है। बात यह है कि हम लोगों को लगता है ना कि ये व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था है अग्नि परीक्षा, देवताओं का आह्वान होता है। अब देवताओं को क्या बार बार ये मनुष्य लीला के अंदर फंसाएंगे? और देवता हर क्षण प्रकट होने के लिए रेडी होंगे। और दूसरी चीज़, देवता भी प्रकट हो जाएंगे। माता जानकी को बार बार अपनी इच्छा होगी कि मैं यहाँ पर अग्नि परीक्षा हर बार देती रहूँ, कोई भी मुझ पर शंका करेंगे और मैं उसको अग्नि परीक्षा देती रहूँ। सीता मैया का अपना भी तो एक भाव है, क्या वो बार बार सबको परीक्षा ही देती रहेगी क्या पूरे समय में? तो ये वापस से सीता मैया को वहाँ पे बिठाना, और एक प्रकार से हम उन्हीं के ऊपर बार बार उनको किसी न किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं, ये वो बात हो जाती है। और जानकी जी, अब यहाँ पर 7वां महीना गर्भ था। 7वें महीने के अंदर कहा जाता है कि हर स्त्री से उसके मन की बात पूछी जाए, क्योंकि उसके मन में अब एक और बच्चे ने मन धारण कर लिया है। उस बच्चे के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, इसलिए 7वें महीने में शास्त्र बोलता है कि आप अपनी पत्नी से पूछो आपको क्या चाहिए, उस प्रकार से उसकी जीवनी होनी चाहिए। 7वें वर्ष में माता सीता ने भगवान राम को ये कहा कि हम लोग वनवास में रहे इतने साल, बट राक्षसों के भय से, इनसे मैंने कभी भी गुरुओं को
उस प्रकार से गुरु पत्नी उनकी सेवा नहीं कर पाई। तो मेरी इच्छा है कि आज जो मैंने गर्भ धारण किया है, इन बच्चों को उस प्रकार के संस्कार मिले। अगर वो गुरुओं के वहाँ पे दर्शन करने जाऊँगी, मैं उनकी सेवा करूँगी, तो बच्चों में भी वो भागवतिक गुण आएंगे। कोई भी महान आत्मा इस तरीके से राजमहल के सुख भोग के जन्म नहीं ले सकता। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुओं के आशीर्वाद से बच्चों का जन्म हो। तो ये बात राम सीता के बीच में पहले ही हो चुकी थी, जिसमें सीता मैया की इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को इस समय पर, जब वो बच्चे दुनिया में आने वाले हैं, उनको गुरुओं का आशीर्वाद मिले। तो वो वैसे ही राजमहल में नहीं रहना चाहती थी। फिर पूरे आसपास जो लोग थे वो उनके ऊपर शंका भी कर रहे थे। तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर, और दूसरी चीज़, बच्चों का हमेशा गुरुकुल भेज दिया जाता है। माता जानकी को कभी भी राजमहल बहुत पसंद नहीं आया, ना रानी की पदवी। उनको हमेशा वन पसंद है, गुरु वाणी पसंद है, और अपने बच्चों का साथ भी उनको चाहिए था कि जैसे बच्चों को अलग करना पड़ता है, मुझे अपने बच्चों से अलग ना होना पड़े। तो उन्होंने खुद अंदर से इच्छा करी थी कि कुछ समय के लिए मुझे रहना है ऋषि पत्नियों के बीच में, और इस प्रकार की आप कोई व्यवस्था करो। तो ये जब सिचुएशन बनी तो भगवान राम को बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये पर्टिकुलर माता जानकी की इच्छा है, जिस वजह से ये पूरी लीला हो रही है। और अगर मैं उनको बोलूँगा कि आप चले जाइए, उनको त्याग दूंगा यहाँ से, तो पूरे जितने भी लोग शंका करें। अगर मान लीजिए हम इस स्टोरी को चेंज कर लेते जैसा हम चाहते हैं कि भगवान राम उनको स्वीकार कर लेते, किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि भगवान राम को तो पता था। लोग क्या सवाल उठाते हैं कि भगवान राम को तो पता था, तो उन्होंने क्यों किया? वो तो जानते थे, तो उन्होंने क्यों उनको इस तरीके की एक तरीके से सज़ा दी? पर भगवान राम ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने रख लिया सीता को, तो पूरी ज़िंदगी ये लांछन नहीं ख़त्म होगा, और बच्चों तक ये लांछन आएगा। उनके बच्चे भी सफ़र करेंगे कि ये बच्चे किसके हैं, ये वो। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उस क्षेत्र को ही त्याग दिया जाए, उस गद्दी को ही त्याग दिया जाए। अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अत्याचार किया है। जब उनकी इच्छा पूर्ति हो जाए, वो जो पूरे अयोध्या के लोगों की इच्छा थी कि इस रानी को त्याग दो, वो इच्छा उनकी पूर्ति हो जाए, अपने आप सबको समझ में आ जाएगा कि सही कौन था और गलत कौन था। और माता जानकी की इच्छा थी कि मैं भी रहूं ऋषि आश्रम में। अब वो वहाँ चली गई। अब हुआ क्या, जब थोड़े लवकुश बड़े होने के बाद में, जब अश्वमेध यज्ञ करना था, उस समय पर जो ये वाल्मीकि ऋषि के साथ में उनके सारे शिष्य आते हैं, लवकुश भी आते हैं। उस पूरे यज्ञ के अंदर वहाँ पे आके लवकुश गाना सुनाते हैं सीता माता की और राम जी की। पूरे वहाँ पे जितने अयोध्या वासी थे वो सब थे, उनको गा के वो सुनाते हैं कि राम का चरित्र क्या था और सीता का चरित्र क्या था। तो सबको फिर याद आता है कि हमने इतनी महान जो हमारी रानी थी उनको त्यागा, आज उन्होंने इतनी पीड़ा राम जी के साथ सही, उसके बाद में वो कहाँ है किसी को पता नहीं। तो सबके अंदर वो भाव आने लग गए कि हमने कुछ गलती करी। और तब राम भगवान ने फिर से बोला वाल्मीकि जी को कि सीता जहाँ भी है उनको यहाँ बुलाइए, और अब इस पूरे अयोध्या वासियों को बताने की ज़रूरत है कि उन्होंने किस रानी को त्यागा था। अब हम यहाँ बात करते हैं राम जी ने त्यागा, राम जी ने त्यागा। राम जी ने कहाँ त्यागा? राम जी एक राजा है। राजा जो होता है वो अश्वमेध यज्ञ कराए या कितने यज्ञ राजा करवाता है, उसके साथ में पत्नी को बिठाना होता है साथ में। दूसरी शादी करने के कितने प्रस्ताव इवन उनके कुल गुरुओं ने भी दिए, सब ने दिए कि आप दूसरी शादी कीजिए ताकि वो पत्नी वहाँ पे बैठ के। उन्होंने हर बार सीता मैया की स्वर्ण की मूर्ति बनवा के पास में बिठाया, ये दिखाने के लिए पूरे अयोध्या को हर बार कि तुम लोगों ने त्यागा है सीता को, मैंने नहीं त्यागा। और उनको लगता है कि राम जी ने त्यागा, तो उस समय राजा कितनी शादी करते थे? भगवान राम के पिता ने 3 बार करी थी, तो वो उस स्थान को पूर्ति करते ना किसी और की। राम जी हमेशा एक पत्नी व्रत धर्म रहा। और आप जब कथाएं पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि जब भगवान राम ने जानकी को वन में भेजा, वो खुद जमीन पे सोने लग गए। वो कभी राजमहल में राजा की भांति नहीं रहे। तो वो व्यक्ति, इसमें सीता ने क्या खोया? सीता के पास उनके 2 पुत्र हैं, सीता के पास में वो सारे संत महात्मा है जिनकी वो सेवा करनी चाहिए थी, अपने बच्चों को वो बड़ा कर रही है। राम जी के पास ना पत्नी है ना उनके बच्चे हैं, वो है वियोग में, और वो पूरे राजमहल में ऐसा फील कर रहे हैं कि वनवास तो उनको हुआ है। तो लोग इमोशंस की सूक्ष्म गति को तो समझते नहीं हैं, और भगवान राम पे लांछन लगा देते कि अपनी पत्नी को त्यागा। अयोध्या वासियों ने अपनी रानी को खोया था, ना राम ने अपनी पत्नी को खोया, ना उनके परिवार के अंदर किसी ने कुछ खोया था। सिर्फ अयोध्या वासियों ने अपनी रानी को खोया था, उनके ऊपर लांछन लगा के। अब जब अग्नि परीक्षा की बात आती है, वहाँ पे सभा में वापस से जब लवकुश बड़े हो जाते हैं और वापस सीता को याद दिलाते हैं सबके सामने, उस समय पर सीता मैया को राम भगवान ने बोला, अगर आप चाहते हो
कि आप पवित्र हो इसका सबूत देना चाहते हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप आइए और सबके सामने बताइए कि आप पतिव्रता हैं। तो उस समय पर सीता मैया कुछ नहीं बोलती है। जो वाल्मीकि जी जिनके यहाँ पर सीता मैया रुकी थी, वो भी अपने आप में उस समय के बहुत बड़े ऋषि थे। वाल्मीकि जी ने सीता माता की पवित्रता के बारे में बोला कि इससे बड़ी कोई देवी नहीं देखी मैंने, इनसे बड़ी कोई पतिव्रता मैंने नहीं देखी। तो सबको समझ तो आ जाता है कि वाल्मीकि जी बात ये बोल रहे हैं। फिर सीता मैया ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ वहाँ पे ये बोला कि अगर मैंने अपने मन, बुद्धि, विचार हर तरीके से सिर्फ राम जी को ही अपने पति के रूप में देखा है, तो अभी धरती यहाँ से फटे और मेरी जो माता है भूदेवी, वो भूदेवी प्रकट होके मुझे यहाँ से लेके चली जाए। तो सीता मैया का त्याग उसी दिन अयोध्या को उन्होंने त्याग दिया था जब अयोध्या वासियों ने ऐसी रानी पे लांछन लगाए, कभी वापस नहीं आई वो, और उन्होंने सबको त्याग दिया। और इतने साल भी उन्होंने लीला क्यों करी? बच्चों के लिए, कि राम जी को उनके बच्चे, जो उनका कर्तव्य था, वो बच्चे देके आगे राजा की लीनिएज कंटिन्यू रहे, राम भगवान की लीनिएज, इसलिए अपने बच्चों को इतना बड़ा किया कि वो अब युद्ध लड़ने लायक हो गए हैं और राजा बनने लायक हो गए। और फिर माता जानकी सब कुछ त्याग के चली गई, फिर वो समा गई, फिर वो वहाँ समा गई। लेकिन मैम अगर भगवान राम इतने बलशाली थे और राम ही भगवान थे, तो उन्होंने पेड़ के पीछे छुप के बलि को क्यों मारा? वो पराक्रम था या कोई कायरता थी? देखो, पेड़ के पीछे छुप के बलि को मारना, क्योंकि बलि इसके अलावा मर नहीं सकता था। बलि के पास में ये बल था कि जो भी व्यक्ति उसके सामने युद्ध करेगा उसका बल दुगना हो जाता है, बलि का, उसका भी बल उसको प्राप्त हो जाता है और बलि डबल पावरफुल होके युद्ध करता है। इस प्रकार की पहली बात, बलि के पास में पावर्स थी। लेकिन वो तो भगवान है, वो भगवान कितना है भी जो बल मनुष्य उनका, लीला। कितना भी बल उनका चले जाए बलि में। कृष्ण नहीं बन के आए थे ना, कृष्ण नहीं बन के आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य की लीला करने आए थे। नहीं तो रावण को भी भगवान बन के ख़त्म कर देते, इतनी लीला नहीं करनी पड़ती। भगवान राम का जन्म हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मनुष्य लीला करने के लिए आए थे, इसलिए मनुष्यों की भांति उन्होंने लीलाएं करी। और बलि का इस तरीके का पावर था कि डबल हो जाता। और उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन बलि ने भी मांगी ये चीज़ कि आपने ये जो किया ये किस प्रकार का धर्म था, आप किसके पुत्र हैं और आप किस प्रकार से ये चीज़ कर रहे हैं। तब भगवान राम ने उस पहले तो बलि को याद दिलाया कि तुम धर्म की बात मत करो। जो व्यक्ति, पहली बात तो बंदर योनि में, तो मानव धर्म उस पर अप्लाई नहीं होता बलि पे, फिर भी वो मानव धर्म की बात करता है भगवान राम से। तब भगवान राम उन्हें समझाते हैं कि तुम अगर धर्म की ही बात करते हो तो अपने छोटे भाई की पत्नी, जो तुम्हारी कन्या के बराबर है, उस कन्या के बराबर स्त्री का वरण कर लेना ज़बरदस्ती, ये किस प्रकार का धर्म है कि तुम मुझे आज धर्म सिखा रहे हो? क्या किया था बलि ने? अपने भाई के साथ इतना अत्याचार किया, भाई की पत्नी को जबरन रख लिया था। हाँ, और फिर दूसरी चीज़, पूरा क्षेत्र जिसमें बलि रह रहा है ना, वो भरत राजा के उसमें आता था। राजा भरत को राजा पदवी दी थी भगवान ने। भरत जो थे वो वहाँ के राजा थे, और भरत राजा के क्षेत्र में ये अन्याय हो रहा है। तो भगवान राम ने बोला है कि तुमसे युद्ध नहीं लड़ा जाता है, तुम जैसे अत्याचारियों को सीधा वो पनिशमेंट दी जाती है। तो राजा भरत के राज्य में जो तुम इस प्रकार का कृत्य कर रहे हो ना, उसकी सज़ा तुम्हें प्राप्त हुई है। तो तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हें मुझे युद्ध के लिए चेतावनी देनी चाहिए थी, युद्ध की चेतावनी दी जाती है जो धर्मात्मा होते हैं उनको, जो राजा होते हैं उनको। तुम ना तो यहाँ के राजा हो, ना तुम धर्मात्मा हो, तो तुम्हारा तो सिर्फ वध किया जाता है। और जिस तरीके से भी समझ में आएगा उस प्रकार वध होगा। तो कहीं से भी, और उन्होंने ये भी बोला कि तुम वानर योनि में हो, तो जो क्षत्रिय है उसको शिकार का अधिकार है, तो तुम एक तरीके से आताताई जानवर हो जिसका मैंने शिकार किया है। तो ये सब चीज़ें भगवान ने बलि को भी एक्सप्लेन करी थी कि क्यों छुप के वध करना भी धर्मपूर्वक था, क्योंकि वो इतना अधर्मी जीव था, जानवर था एक तरीके तो मतलब से। वो एक तरीके से हम कह सकते हैं पराक्रमी था, कायरता नहीं थी। नहीं, बिल्कुल, भगवान कैसे कायर हो सकते? मैम, क्या राम राज्य वास्तव में न्याय का प्रतीक था या फिर महिलाओं को दबाने के लिए एक व्यवस्था थी? महिलाओं को तो कहीं नहीं दबाया गया। महिलाओं को जानकी माता, वो तो सारा जिंदगी उन्होंने कष्ट ही भोगा। वो तो आपकी दृष्टि में लगता है, बट कष्ट क्या होता है उस पर्सनल व्यक्ति पे जाके आपको पूछना पड़ेगा। जानकी मैया के लिए उनको, और पहली बात, उनको जंगल में भटकने के लिए नहीं छोड़ा था, उनको वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ा गया था। वाल्मीकि कौन थे? जनक जी के प्रिय मित्र। वाल्मीकि जी जो हमारे भगवान दशरथ जी, भगवान राम के पिता, दशरथ जी के बेस्ट फ्रेंड और जनक जी के बेस्ट फ्रेंड वाल्मीकि जी थे। उनके आश्रम के पास माता सीता को छोड़ा। मखमल में सोना और नीचे सोने में तो बहुत फर्क है।
मुझे एक बात बताइए, ऐसे मखमल पे सोना जहाँ पे आसपास वाले लोग आपको धिक्कार रहे हो, उस मखमल किसको प्रिय होगा? ऐसी भूमि ज़्यादा अच्छी नहीं है जहाँ पे आप आपके स्वाभिमान से रहें। तो वो तो उनके पर्सनल, अभी पूरी स्टोरी हमने समझी ना कि वहाँ पे जाना एक प्रकार से उनका अयोध्या को बताना था, बताना अयोध्या था। वासियों को कि वो कितना गलत लांछन लगा रहे हैं। और वहीं पे आप स्टोरी पलट दो, भगवान राम ने मान लीजिए जानकी को नहीं भेजते, वो वहाँ रहती, तो कभी ज़िंदगी में वो लांछन हटता माता के ऊपर? पूरी ज़िंदगी वो जो अयोध्यावासी बात कर रहे हैं, आज हम लोग बैठ के ये बात कर रहे होते। आज हमने राम भगवान ने अपने आप को छोटा बना दिया जानकी को ऊपर उठाने के लिए। जो भी सवाल उठेंगे राम पे उठेंगे, पर जानकी पे नहीं उठेंगे। इतना बड़ा पतिव्रत धर्म होता है जो राम जी ने निभाया, तो राम जी के सेक्रीफाइसेस हमें दिख नहीं रहे हैं। वहाँ पे सीता मैया के हमें सेक्रीफाइसेस दिख नहीं रहे। उन्होंने क्यों किया? एक बड़े मोटिव के लिए। और दूसरी चीज़, भगवान एंजॉयमेंट करने नहीं आते। अगर हम भगवान की लीलाओं से हम अपने आप को तोलेंगे कि जैसा एंजॉयमेंट हमें चाहिए वही एंजॉयमेंट भगवान की कहानियों में भी होना चाहिए, तो वो कथाओं को आप कभी नहीं सुनोगे। वो कथाएं आपके लिए प्रेरणा बनती है कि बिल्कुल सही पतिव्रता बात है। धर्म और पत्नीव्रता धर्म क्या होता है, जो दोनों ने इक्वली निभाया। कि ना राम ने कभी शादी करी, ना उन्होंने कभी त्यागा, ना सीता ने कभी शादी करी, ना उन्होंने अपने पति को त्यागा। दोनों ने दोनों का जो धर्म था पति पत्नी के रूप में निभाने के बाद में राजा रानी का पूरा धर्म निभा के एक तरीके का संदेश दिया समाज में कि बिना वजह से स्त्रियों पे शंका संशय ना करो, नहीं तो उनके ही दुर्गति का कारण बनता है। और इवन अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो श्री की ऊर्जा है अयोध्या में आज भी नहीं है। राम मंदिर बना तो कितने संत इकट्ठे हुए, तो वो सबको ये फील हो रहा था कि यहाँ पे राम लल्ला तो बैठ गए, पर श्री नहीं है यहाँ पे। श्री आज भी नहीं है अयोध्या के अंदर। उस समय से श्री ने अयोध्या को त्यागा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार का लांछन अयोध्यावास, तो वो सज़ा अयोध्या वासियों को मिली थी, ना कि जानकी या श्री राम को। ये सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव है। उनको तो गुरुओं के बीच रहना है, उनको अपने बच्चों को बीच रहना है, उनको बच्चों को महान राजा बनाना है। तो उसके लिए माता पिता को जो करना है, हम लोग नहीं जाते हैं कहीं विदेश में जाके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनका बढ़िया और हम साथ में रह सके, ताकि उनके ऊपर हमारी दृष्टि भी हो। बिल्कुल सही बात तो है। उनका पर्सनल एक बिलीफ था कि हम बच्चों को कहाँ बड़ा करेंगे। मतलब ये सब कुछ उन्होंने प्लान था कि किस तरीके से हमें बच्चों को बड़ा करना है और किस तरीके से हमें मानव जाति को ये संदेश देना है कि एक पति वता पत्नी और पुरुष क्या होते हैं। बिल्कुल, कि किस तरीके से आपको ये रिश्ते को निभाना है। और बिल्कुल जानकी जी ने पूरा स्वीकार किया राम भगवान के हर एक चीज़ को, और उनकी इज्जत अपनी इज्जत के बराबर समझी। ना कि जानकी जी के मन में कभी ये द्वेष नहीं आया कि भगवान ने मेरे साथ ये किया। उन्होंने हमेशा स्वीकार किया कि भगवान जो कर रहे हैं वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस वजह से आज हम ये बात कर रहे हैं कि भगवान राम ने अपने आप पे लांछन लगवा दिए, पर जानकी के ऊपर के लांछन हटा दिए। मैम, मैं आपसे रावण पे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि आजकल बहुत लोग रावण को मानते हैं। क्या रावण सचमुच में एक खलनायक था या एक विद्वान था जिसे इतिहास ने जानबूझकर बदनाम किया? क्योंकि गलती तो उसने एक ही करी थी और वो सबसे बड़ा शिव भक्त था। गलती एक करी थी, ये किसने बताया आपको? गलती एक नहीं करी थी। लोगों को तो यही पता है। लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है अभी के समय पर ना कि हम लोग टीवी और सीरियल्स और मूवीज़ देख के अपनी कथाओं को 30 समझते सेकंड की हैं। रील भी है। हाँ, ये यस, उसको समझेंगे तो आप बताइए टीवी आपको जो बनाने वाले हैं उनको कितना समझ में आ रहा है चरित्र खुद, कि वो उस प्रकार से चरित्र आपको दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे रावण ने एक क्राइम नहीं किया। रावण ने अप्सराओं का रेप किया है। रावण ने एक बहुत बड़ी वेदवती नाम से बहुत बड़ी तपस्वी हुई थी, वो साधना कर रही थी हजारों वर्ष से, उसको देख के वो उसके ऊपर मोहित हुआ हो और गया। उसने उसके साथ भी गलत कृत्य किया। उसका श्राप भी लगा रावण को, और उसी श्राप के फलस्वरूप माता सीता उनके वध का कारण बनी। वही वेदवती जो है वो भूदेवी का ही एक अंश थी, और वही भूदेवी का अंश बन के जानकी जी यहाँ पे आती है। जो विष्णु भगवान की माता लक्ष्मी और भूदेवी पत्नियां हैं, वो दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग स्वरूप में रहती है। इसलिए आप उनको लक्ष्मी भी बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो भूदेवी के स्वरूप में थी। जब माता वेदवती के रूप में तपस्या करी, फिर उन्होंने यहाँ पे जानकी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो रावण ने उनके साथ भी गलत किया, तो सिर्फ एक गलती थोड़ी करी। और दूसरा, रावण ने स्वर्ग को छीन लिया, रावण ने सारे देवताओं को कैद कर लिया, सारे ग्रह जो थे उनको किडनैप कर लिया। सही बात है, रावण ने किडनैप। पूरी व्यवस्था को उथल फुथल कर दिया। रावण ने अपने सगे भाई कुबेर से
उनकी सारी संपत्ति छीन ली, छलपुर। कुबेर की थी लंका, कुबेर का था पूरा धन, और रावण ने अपनी वो जो बोलते कूटनीति करके सारे मंत्रियों को अपने वश में करके कुबेर जी को वहाँ से निकलवा दिया। तो और यहाँ तक कि रावण महादेव के पास जाके माता पार्वती को मांग लिया, पर वो तो उसमें क्षमता नहीं थी कि महादेव से युद्ध कर सके। नहीं तो जो चीज़ आपको सीता मैया के साथ घटित होते हुए दिखी वो पार्वती के साथ करता। तो इतने घटिया मनुष्य, उसकी आप जाके सारी पास्ट सुनेंगे तो आपको लगेगा ये इसलिए उसको राक्षस कहा गया है ना। उसको देवता कोई नहीं बोलता, वो एक असुर था, वो एक राक्षस था जिसने एक अन्य अत्याचार नहीं किया, पूरे ब्रह्मांड में अत्याचार कर रखा था, जिस वजह से भगवान को अवतार लेना लेकिन पड़ा। आज तो बहुत लोग रावण को मानते हैं, रावण की पूजा भी करते हैं, रावण का मंदिर भी है। रावण जैसी बुद्धि हो गई है ना, कलयुग चल रहा है यहाँ पे। कलयुग के अंदर ये लीला इस तरीके से ही होती है कि आपको अधर्म धर्म लगता है, धर्म अधर्म लगता है। आप हर धर्म कृत्य को अधर्म की दृष्टि से देखोगे और हर अधर्मी को धर्म के रूप में उसके ऊपर आइसक्रीम लगा के समझोगे कि ये कितना स्वीट है। ये हो रहा है अभी के समय पर कि हम अधर्मी को, रावण को बस ये टैगलाइन में डाल देते हैं ज्ञानी था, ज्ञानी था। तो ज्ञानी मनुष्य जो है, ज्ञान एक चीज़ है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपको बहुत कुछ पता है, पर ज्ञानी मनुष्य भी तो अधर्मी हो सकता है, वो भी तो अहंकारी हो सकता है। तो रावण अहंकारी था, अधर्मी था, दुराचारी था। तो उसने एक स्त्री को नहीं, कितनी स्त्रियों को परेशान किया था, जिस वजह से जानकी ने जन्म लेके स्त्री रूप में ही उसका पतन का वो कारण बनी, क्योंकि इतनी स्त्रियों को उसने ऑलरेडी दुखी किया हुआ था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि रावण खलनायक ही था। खलनायक ही था, इसलिए भगवान को आना पड़ा। सबसे बड़े राक्षसों में उसका एक नाम आता है। मैम हम महाभारत से ले लेते हैं एक दो क्वेश्चन। क्या महाभारत का युद्ध जरूरी था या कृष्ण भगवान की चालबाजियों का नतीजा था? देखो, भगवान जब कृष्ण रूप में आते हैं, वो परम ईश्वर, मतलब अभी वहाँ पे कोई बाउंड्रीज और कोई सीमा नहीं है। पुरुषोत्तम रूप में राम बन के जब आए थे तो पूरी दुनिया ने अत्याचार किया उन पे। अभी कृष्ण यहाँ पे आए थे वो लीला करके पूरे मनुष्य जाति को ये बताने के लिए कि परम रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो किस तरीके की लीलाएं करते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पे मर्यादा के रूप में, मानव मर्यादा में नहीं रहे, वो भगवत तत्व में ही, पूर्ण भगवान के तत्व में कृष्ण आए थे। अब यहाँ पे हम महाभारत की बात करते हैं कि भगवान की छल कपट से जो भी महाभारत हुआ, महाभारत तो हुआ था कौरवों की वजह से। भगवान कृष्ण ने तो अंत समय तक इसको टालने की कोशिश करी। सबसे आखिरी में भगवान कृष्ण ही तो गए थे, पांडव तो पूरे रेडी हो गए थे अब तो युद्ध होना है। तब कृष्ण ने बोला एक बार मैं संदेश लेके जाता हूँ और इनको समझाता हूँ कि महाभारत से कितना विध्वंस हो सकता है। तो जब कृष्ण गए वहाँ पे दुर्योधन को समझाने, तो दुर्योधन उनको भी कुछ भी बोलने लग गया। उस समय पर कृष्ण ने अपना पूर्ण स्वरूप एक बार दुर्योधन को भी दिखाया कि अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी तुम इतना। जब भगवान कृष्ण आखिरी बार गए थे तो क्या पूछा था कि 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, सब कुछ रख लो और युद्ध नहीं होगा। तब भी उसने बोला कि एक सुई के बराबर जगह नहीं दूंगा। तो उसके बाद में रह क्या जाता है? तो महाभारत हुई एकमात्र दुर्योधन की वजह से। दुर्योधन का जब जन्म हुआ था ना, उस समय पर जो इतने भी अशुभ संकेत हो सकते हैं ब्रह्मांड में, वो सारे संकेत हुए थे, ठीक है, जिसमें गधे का रोना और जो बहुत उग्र जीव जंतु होते हैं उनका जोर जोर से विलाप करना, माने बिल्ली को रोना हम अशुभ बोलते हैं, इस तरीके की कई अशुभ चीज़ें हुई थी उस समय पर। तो बोला गया था इस समय मार दो इस बच्चे को, नहीं तो पूरे वंश का नाश का कारण बनेगा। तो महाभारत का कारण दुर्योधन था। कृष्ण तो अंत में भी बोलने गए थे कि अभी भी समय है, रोक लो, और तब भी उसने अपने अहंकार में बोला कि युद्ध तो होगा, अगर एक, या तो मैं एक सुई के बराबर नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, नहीं तो युद्ध के लिए मैं रेडी हूँ। तब भगवान ने उसको बोला कि अब देखोगे तुम कि संहार क्या होता है। और कितनी सहन शक्ति देखो पांडवों की। जंगल में जन्म हुआ, ठीक है, पांडव जंगल थे, जंगल में जन्मे बच्चे, पिता की मृत्यु हो गई है, कौरव कुंती अपने बच्चों को लेके आ रही है यहाँ पर। जब यहाँ आती है तो उन बच्चों को द्वेष हो रहा है कि ये कहाँ से आएगा। युधिष्ठिर सबसे बड़ा बच्चा था खानदान का, इसलिए उसका अधिकार था सिंहासन पे बैठने का। तो उस अधिकार को छीनने के लिए बार बार दुर्योधन पीछे लगा रहता था। वो तो छोटा था आयु में, तो दुर्योधन ही, युधिष्ठिर को वो सिंहासन मिलना था। दुर्योधन उस सिंहासन के प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र किए, लाक्षागृह बनाया जहाँ पे पांडवों को बोला कि ये घर के लिए है, और उस घर को ऐसा बनाया गया है कि उसमें आग लगते ही पूरा घर जल जाए। वहां मारने की कोशिश करी। बचपन में भीम को पानी में जहर देके पानी में डुबो दिया,
और भीम वहाँ से भी बच जाता है। उसके बाद और बड़े होते हैं तो उनका इंद्रप्रस्थ जीतने के लिए जो पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ और कई राजाओं को अपनी तरफ किया, तो उनको द्वित क्रीड़ा में वो भी किसके साथ, अपने ही मामा जो उसमें एक्सपर्ट थे या छल कपट में एक्सपर्ट थे, उनको बिठाया और द्वित क्रीड़ा में सब कुछ उनसे ले लिया। और इतना अत्याचार हर बार, और कितनी बार वनवास गए। दुर्योधन तो राजमहल में बैठा था पूरे समय में, और पांडवों के साथ अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है पूरी महाभारत में। तो कभी तो होगा युद्ध इतना बड़ा अत्याचारी के अगेंस्ट। लेकिन मैम मैंने भी महाभारत देखी है और शायद बहुत बार देखी है, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे उनको आंखों की वजह से राज्य नहीं मिला, उसके भाई को मिल गया। ठीक है, नहीं, धृतराष्ट्र राजा थे। नहीं, पहले पांडव जब छोड़ के चले गए तब धृतराष्ट्र दोबारा राजा बने, वो उतने टाइम के लिए उसको बना गए थे। लेकिन बड़ा भाई तो धृतराष्ट्र ही था, छोटा पांडव था, तो उसके हिसाब से तो दुर्योधन को मिलना चाहिए था, रादर युधिष्ठिर के। इसीलिए हमेशा बोलते कि बड़े भाई की पहले शादी हो ताकि उसका बच्चा भी पहले हो, नहीं तो आयु का द्वे। कभी भी परिवार के अंदर जो बच्चा आयु में बड़ा होता है उसी को, भले वो 4 भाई है, उन 4 भाइयों में मान लीजिए बड़े भाई का बच्चा बाद में हुआ है, तो आयु में अगर दूसरे भाई का बच्चा आयु में बड़ा होता है तो उसको आप जब महाभारत पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब दुर्योधन का जन्म होता है और बहुत तरीके के अशुभ संकेत थे, तब धृतराष्ट्र बोलता है कि धर्मपूर्वक युधिष्ठिर का जन्म तो हो चुका है, जो आने वाला राजा बनेगा, आयु में वो बड़ा है बच्चा, वो राजा बनेगा, पर मेरे ये बच्चे को आप बताइए कि राजा पद पे तो नहीं बैठेगा, पर इससे कोई भी और गलती हो सकती है क्या कि इतने अशुभ संकेत है। तब भीष्म पितामह ने बताया कि ये बच्चा ही सर्वनाश का कारण बनेगा पूरे कुल का, इसलिए इस बच्चे को मार दिया जाए। तो उसी समय धृतराष्ट्र को भी ये बात पता थी कि युधिष्ठिर को ही राजा पदवी प्राप्त होगी। और फिर दूसरी चीज़ है, भले आयु में बड़ा हो, योग्य राजा, अयोग्य राजा नहीं बनता है कभी भी। तो योग्यता के लिए भी कितने कंपटीशन हुए पांडवों के बीच में, हर बार कोई ना कोई तरीके से देखा जाता था कि योग्य बच्चा कौन है राजा बनने के लिए, उसमें भी युधिष्ठिर अव्वल आते थे हमेशा। मैम जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने अपने जीवन काल में धर्म बचाने से ज़्यादा, ऐसा नहीं लगता कि धर्म को तोड़ा? भगवान ने बिल्कुल धर्म को तोड़ा। ठीक है, जो धर्म हमें लगता है, हमारी बुद्धि को समझ में आता है, उस हिसाब से हम ये बात करते हैं कि भगवान ने धर्म तोड़ा, नियम तोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान किसी नियम में फर्स्ट ऑफ ऑल फिट नहीं होते। अगर भगवतिक लेवल पे बोलूँ तो भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, वो खुद सृष्टि करता है, नियम बनाने वाले वो है। पर चलिए हम मानव लीला के लिए बात करते हैं कि नियम तोड़े, तो उसके अंदर अभी हम नियमों की बात करते हैं। जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था उस समय पर भीष्म पितामह नियम में बैठे थे कि मैं दास हूँ, मैंने दास्यता को स्वीकार किया है धृतराष्ट्र के, तो धृतराष्ट्र जो राजा बोलेगा वही होगा, और मैं दास हूँ तो मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। तो उन्होंने धर्म के बंधन में फंसे तो अधर्म हुआ जी। सभा में युधिष्ठिर अपनी पत्नी को दाव लगाने के बाद में, उनको दासत्व देने के बाद में अपनी धर्म की मर्यादा में फंसे युधिष्ठिर, अधर्म हुआ द्रौपदी के साथ में। और भी बहुत सारे, भीष्म पितामह का पूरे राजा ना बनने की शपथ में ही अधर्म हो गया था, धर्म के आड़ में, कि वही अधिकारी थे और उन्हीं की लीनियत चलनी चाहिए थी, उनसे वो अधिकार छीन लिया गया। और वो अपनी जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा में उन्होंने पूरी जिंदगी हर चीज़ गलत होते हुए देखी। राजा की वजह से, कि उस राजा के उसमें हूँ मैं, उनका अन्न खा रहा हूँ, तो उनके खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। तो अधर्म इतना महाभारत में हुआ है, जो धर्म दिखाई दे रहा है हमें, और उसमें बेचारे कृष्ण, जिसको हम बोल देते हैं छलिया है, कपटी है, और पता नहीं क्या षड्यंत्र करते रहते, क्यों कर रहे हैं? वो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना, धर्म की रक्षा के लिए एक बार अधर्म का आडंबर कर देने से अगर धर्म बचता है तो कर लेना चाहिए, वो बड़े धर्म में आता है। तो कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए सारे नियम तोड़े, और इन सब ने धर्म का आडंबर लेके सारा अधर्म किया। तो भगवान है ना वो, तो उनको पता है। और दूसरी चीज़, जो महाभारत की लीला थी वो कलयुग के लोगों के लिए थी, रामायण की लीला उस युग के समझाने के लिए थी। महाभारत हुआ कलयुग में, क्योंकि कलयुग में इस तरीके से धर्म का बोलते ना, मुखौटे को पहन के लोग अधर्म करेंगे जो सबसे हुआ।
युधिष्ठिर से हुआ, भीष्म पितामह से हुआ, और उनकी अपनी भागवतिक लीला भी थी, वो हम समझेंगे, वो द्रौपदी चीरहरण से बहुत अच्छे से समझ में आता है। पर सारे अपने धर्म के आड़ में अधर्म करे जा रहे थे। कर्ण जो था उसने एक शपथ ले ली कि मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, तो मित्रता को निभाने के लिए सारा अधर्म कर्ण ने कर लिया, और उसको लगा कि मित्र का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, तो उसकी आड़ में आप कितना भी अधर्म का साथ दो तो भी आप अधर्मी नहीं होते हो। तो कृष्ण ने ना ये एक लाइन को, एक बैरियर को तोड़ा महाभारत लीला से, कि धर्म को बचाने के लिए जो आपको लग रहा है कि जितने भी लोग धर्म के को सामने रख के अधर्म कर रहे हैं, उसकी रक्षा करने के लिए कभी कभी आपको लग सकता है कि आप अधर्म कर रहे हो, बट एक्चुअली धर्म पूर्वक होता है। धर्म होता है, मतलब अधर्मी को सिखाने के लिए अगर थोड़ा सा रूल को बेंड भी करना पड़े, हाँ, वो भी धर्म ही धर्म कहलाता है। है। जैसे भीष्म पितामह, इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैंने शादी नहीं करनी है, मैंने ये करना है, वो करना है, उसकी वजह से इतने अधर्म हुए हस्तिनापुर में। तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली अर्जुन के सामने कि मैं तेरा सारथी बन के बैठूंगा, पर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह के सामने ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा तोड़ी, और किसी के सामने नहीं तोड़ी। क्यों भीष्म पितामह के सामने तोड़ी? क्योंकि भीष्म पितामह को ही समझाना था कि प्रतिज्ञा तोड़ी जा सकती है अगर उससे धर्म बचता हो। तो वहाँ पे अर्जुन भीष्म पितामह पे वार नहीं कर पा रहा है, तो कृष्ण को आया गुस्सा कि कोई बात नहीं, तू नहीं मारता है, यहाँ पे इनकी मृत्यु की ज़रूरत है, तभी युद्ध तुम जीतोगे। तो उन्होंने रथ का पहिया ही उठा लिया हाथ में कि आज तो भीष्म पितामह गए। तब अर्जुन पैरों में पड़ गया कि भगवान आप मेरे लिए अपना वचन मत तोड़ो, मैं मारता हूँ अपने पितामह को। तो वो भगवान ने लीला भीष्म पितामह के सामने करी, ये समझाने के लिए कि धर्म को बचाने के लिए अपना वचन तोड़ा जा सकता है। तो ये बातें सुन के लोग सोचते हैं भगवान वचन तोड़ रहे हैं, भगवान अधर्म कर रहे हैं, पर भगवान धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। मैं महाभारत में आपसे ये अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भीष्म पितामह द्रौपदी के चीरहरण पे चुप क्यों रहे थे? वो कायरता थी या गलत वफादारी? भीष्म पितामह की ना तो उनकी कायरता थी, कायर वो हो नहीं सकते हैं, और वफादारी आप एक प्रकार से बोल सकते हो, और उसको वफादारी से ज़्यादा हम शब्द देंगे कि वो अपने धर्म को निभा रहे थे। अब उनका धर्म उन्होंने क्या समझा था भीष्म पितामह ने, कि मैं राजा का दास, उन्होंने अपनी माता को ये प्रतिज्ञा दिया था कि आपका जो भी पुत्र इस सिंहासन पे बैठेगा आपके वंश का, उसका दास बन के रहूँगा और कभी इस सिंहासन पे अपना अधिकार नहीं समझूंगा। लेकिन एक भरी सभा में स्त्री का चीरहरण हो रहा है, तो उसके लिए उस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं चाहिए था कि वो होते हुए देखेंगे। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने बताया कि आपको जो लग रहा है धर्म, वो अधर्म हो गया आपसे। भीष्म पितामह से अधर्म हुआ था, उस समय पर उनको अपनी मर्यादा को तोड़ना चाहिए था, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहिए था, वो नहीं तोड़ पाए, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैंने प्रतिज्ञा दी, जैसे क्षत्रियों के लिए कहा जाता है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वो वचन निभाने में इतने बंधित हो गए थे कि उसके आड़ में उनसे अधर्म हो गया। तो यही तो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं। और इसमें ना एक दिव्य लीला है। एक तो हम ये समझते हैं कि भीष्म पितामह से डेफिनेटली गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, बट वो हुआ क्योंकि धर्म के आड़ में उनको पता ही नहीं चला, अधर्म हो गया उनसे। दूसरी चीज़ कि भीष्म पितामह को हम परम भागवत बोलते हैं। इन सारी कथाओं से लोगों के ऊपर से, लोगों के मन में भीष्म पितामह के लिए नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। इस पूरी महाभारत के अंदर वेदव्यास जी, भीष्म पितामह, विदुर, हमारे ये सबसे छोटे भाई पांडवों के सतेन, उनका पूरा नाम क्या है भूल रही हूँ मैं, उनका पंचम जो भाई थे पांडवों का, उन सब को पता था क्या होने वाला है। मतलब वो सब त्रिकाल ज्ञानी थे, ऐसे समझ लीजिए कि उनको शुरू से अंत की कहानी पता थी। अब वहाँ पे भीष्म पितामह को पता था कि इतने सारे राक्षसी बुद्धि के परिवार में मेरे बच्चे जन्म ले चुके हैं जो अधर्म पे अधर्म करते हैं, और इस समय पर एक डिवाइन लीला होना ज़रूरी है ताकि आने वाले जितनी भी हमारी कथाएं लिखी हुई है ना, वो मनुष्य के उद्धार के लिए लिखी हुई है, आने वाली जनरेशन के लिए लिखी हुई है। तो यहाँ पर द्रौपदी का अगर मान लीजिए भीष्म पितामह ही साथ दे देते, किसी की हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी के ऊपर कोई एक भी लांछन उठा पाता, पर वहाँ पे भीष्म पितामह को हीरो नहीं बनना था। भीष्म पितामह को पता है कि अभी भगवान की एक लीला होगी और इन सबको समझ में आएगा, और मनुष्यों के लिए ये लीला थी कि आने वाले मनुष्य जब ये पूरी लीला को समझेंगे, चीरहरण को, तो उन्हें पता चलेगा कि जब आपका कोई सहारा नहीं होता है तब भगवान आपका सहारा होते हैं। तो वो दिव्य लीला भी घटित होनी कि वहाँ पे कृष्ण को हीरो बनाना था उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, भीष्म पितामह को नहीं बनना था, और उनको पता था कि किस प्रकार से द्रौपदी को बचाया
बताया जाएगा। तो इस वजह से भीष्म पितामह बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि वो परम भागवत भी है। तो परम भागवत हमेशा भगवान को ही हर चीज़ करने का वो देता है कि भगवान है, भगवान सब संभाल लेंगे, उस भाव में रहते थे भीष्म पितामह। पूरे टाइम आप देखिए हर जगह भीष्म पितामह रोक सकते थे, कहीं नहीं रोका, क्योंकि वो भागवत एक भाव को प्राप्त थे कि भगवान की लीला है, भगवान को इंटरफेयर करने दो, भगवान को लीला करने दो, क्योंकि मेरी लीला उतने लेवल के सामर्थ्यशाली नहीं होगी, भगवान की लीला होगी। तो द्रौपदी अंत तक सबकी मदद मांगती रही। जब उसको समझ में आया कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, तब दोनों हाथ खड़े करके उसने अपनी साड़ी को जो पकड़ रखा था वो तक छोड़ दिया और भगवान माधव को याद किया कि हे माधव मेरी रक्षा करो। और तब भगवान की लीला होती है कि वहाँ पे इतना दिव्य स्वरूप भगवान ने साड़ी के रूप में, अलग अलग कलर की साड़ी निकल रही है और सब देख रहे हैं और सब अचंभित हो रहे हैं कि किस प्रकार की दिव्य लीला है। तो वो दिव्य लीला दिखाने के लिए इतनी पूरी वहाँ तक चीरहरण तक वो बात पहुँची, ताकि कलयुग के मनुष्य, बहुत स्त्रियों का चीरहरण होगा कलयुग में, पता था कलयुग के अंदर घर में ही इस तरीके के लोग होंगे जो स्त्री का चीरहरण करेंगे, ये भी भगवान को। तो वो दृश्य कि परिवार पर भी कलयुग में स्त्रियों को रिलाय नहीं करना है, ये भगवान की लीला ये समझाने के लिए है कि स्त्रियों को अपनी रक्षा करनी है तो एकमात्र भगवान है जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। बाकी परिवार में किसी का मैं एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देती हूँ, मैं लोगों की पर्सनल सब बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। इतना वर्स्ट समाज हो चुका है अभी के समय मोस्ट ऑफ द जगह पर कि स्त्रियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, ना अपने माता पिता को वो बता पाती है कि घर में रहने वाला व्यक्ति उनके साथ कितना गलत कर रहा है, क्योंकि मम्मी पापा शक करेंगे, मुझे कुदृष्टि से ना देख ले, उस भय से स्त्रियां बताती नहीं है। तो एकमात्र भगवान का ही सहारा है जो आपको अपने परिवार से भी बचा सकता है। वो लीला के लिए, कलयुग की लीला के लिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ। दूसरा, कलयुग के अंदर एक और चीज़ भगवान को पता थी कि क्यों द्रौपदी के 5 पति बनने की जरूरत थी। वो लीला पास्ट की कुछ स्टोरीज है, बट वो क्यों लीला भगवान ने इतनी बड़ी कथा के अंदर वो कथा कि द्रौपदी के 5 पति होंगे, ऐसा किसी और स्त्री का हमने पास्ट में नहीं सुना है। 1-2 एग्जाम्पल है बट इतना प्रचलन में नहीं है वो एग्जाम्पल्स। उसका भी कारण है कि भगवान को ये बात पता था कि कलयुग में एक पतिव्रता धर्म स्त्री नहीं निभा पाएगी। उसका कारण जड़ तो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि बच्चे जब रिलेशनशिप में आते हैं उसी आयु में आप साथ में बिठाना शुरू कर देते हो, एक साथ को एजुकेशन हो रही है तो ऑटोमेटिकली भाव आएंगे, प्रेम हो जाएगा, गलती हो जाएगी, लड़कियों से हो जाएगी, लड़कों से हो जाएगी, पर वो गलतियां होने के बाद भी एक स्त्री पतिव्रता हो सकती है। 5 पति होने के बाद भी पतिव्रता धर्म द्रौपदी ने निभा लिया, और वो तो यज्ञ कन्या थी, उनकी तो हम बात ही क्या करें, वो तो स्वयं यज्ञ से प्रकट हुई कन्या थी। बट वो लीला कलयुग के पहले क्यों घटित हुई? क्योंकि कलयुग में ऐसी कई स्त्रियों का चीरहरण होगा, ऐसी कई स्त्रियों के हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, उसके बाद भी वो पतिव्रता हो सकती है। ये समझाने के लिए वो लीला हुई थी कि कोई छोड़ के जाता है, कोई आगे से आपके 1 साल शादी में ब्रेकअप। आजकल लड़के कौन से धर्म पूर्वक निभा रहे हैं शादी को, कि हमने अगर इसको स्वीकारा है तो हम इसको कभी ना त्यागे। तो भगवान को पता था कि ऐसे लड़के भी जन्म लेंगे जो अपनी पत्नी को त्यागेंगे। पुराने समय में कोई अपनी पत्नी को नहीं त्यागता था अनलेस कोई बहुत कठिन सिचुएशन हो। उस लीला को समझाने के लिए द्रौपदी की पूरी लीला हुई थी कि मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के बाद भी अगर वो धर्मपूर्वक, अगर उसकी गलती नहीं है, अगर वो जान करके मल्टीपल में नहीं जा रही है, अगर उसकी प्रवृत्ति शुद्ध है, तो हो सकता है कि एक मैरिज के बाद दूसरी मैरिज में पतिव्रता हो सके नारी। मैम, जो द्रौपदी थी उनका जो अपमान हुआ था वो पुरुषों की गलती थी या उनका खुद का अहंकार और अकड़ थी? ये एक्चुअली लोग रिलेट करते हैं उस स्टोरी से कि जब इंद्रप्रस्थ बना था और मायासुर ने बहुत मायावी इंद्रप्रस्थ बनाया था, तो उस समय पर ये जाता है दुर्योधन और वहाँ पर वो गिर जाता है पानी के अंदर, कंफ्यूज होके माया को देख के। तो द्रौपदी हंसती है। ऐसा हुआ ही नहीं, आप जाके कथा को पढ़े। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि उस एक हंसने की वजह से या वो गिरने की वजह से ही पूरी महाभारत हुई। बहुत लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस है। ये गलत थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ये स्टोरी में है ही नहीं। ये सीरियल वालों ने बना दिया, सीरियल इतना फेमस हो गया और लोगों ने धारणा बना दी। उस समय पर हंसा था भीम, और जब भीम हंसता है, क्योंकि वो सभा देखिए उस समय हो क्या रहा था, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही थी, सारे राजाओं को पांडवों ने बुलाया था।
स्त्रियां तो सभा में ही नहीं थी उस पूरे टाइम पे। सारे आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे किसी स्त्री का नाम भी नहीं आता है। ना कुंती थी, ना द्रौपदी थी। राजाओं की सभा थी, सारे राजा इकट्ठे हुए थे, अश्वमेध यज्ञ चल रहा था वहाँ पे। और उसके अंदर कहीं भी मतलब जब सारे मेहमान नवाजी वगैरह होती है, राजाओं को बुलाया है, सारे पुरुष ही थे सेवा में और सारे पुरुष ही वहाँ पे घूम रहे थे। द्रौपदी उस जगह पर थी ही नहीं। और भीम हंसता है, उसको लोगों ने द्रौपदी ताकि थोड़ी और इंटरेस्टिंग बन जाए, जो दिखता है वो बिकता वाली बात। एग्जैक्टली तो वो सिर्फ उनको सीरियल के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग तत्व डालने थे, उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग उन्होंने डाल दिया। और हम लोग सोचते हैं, हम हिंदू बेचारे ये सोचते हैं कि वही सत्य कहानी है। अगर हिंदुओं को समझना है महाभारत तो जाके पढ़ ले। किताब के अंदर सब भाव समझाए गए हैं, पुराणों के अंदर भाव सहित हर कृत्य को समझाया गया है कि क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अपने आप से सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये जवाब कहाँ से आ रहे, मैंने पढ़ी है वो जाके, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ जो दिखाया गया है टीवी पे, तो उस अविश्वास की वजह से मैंने किताबें पढ़ी। तो हमने बस द्रौपदी को अहंकारी से कहीं तक अहंकारी नहीं थी द्रौपदी। कभी द्रौपदी ने इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया कि किसी पे हंसना। भीम की आदत थी, दुर्योधन और भीम की बनती नहीं थी, हमेशा एक दूसरे के साथ में उनका कॉम्पिटिशन चलता था। तो जैसे एंटी रहते थे, तो दुर्योधन गिरा, भीम हंसा तो बाकी राजाओं को हंसी आ गई, बाकी पांडवों को भी हंसी आ गई। और उसने अपने सेल्फ पे वो ले लिया कि मेरा मजाक बन गया यहाँ पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ले ली। हाँ। और उसके बाद आप जाइए, वो जाके वहाँ पे इतना अपने पिताजी को बोलता है कि उन्होंने तो ऐसी नगरी बसा दी, सारे राजाओं को अपने वश में कर लिया, कुछ भी करके उनकी उस नगरी को मुझे वापस से छीनना है, इन लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है पिताजी। और उसके मोह में पिताजी ने वो धृतराष्ट्र जो थी, जिसमें सब उनको पता था युधिष्ठिर को नहीं आती खेलने, फिर भी एक बार राजा को जब आप बोलते हो, चैलेंज करते हो, तो ये राजा का, क्षत्रिय का धर्म है कि उस चैलेंज को स्वीकार करे। तो इसलिए युधिष्ठिर ने एक्सेप्ट किया, इसलिए वो फंस गए। मैम, जब ये युद्ध हुआ था और सब आमने सामने थे, तो अर्जुन युद्ध में जो हिचकिचाए थे वो कमजोर थे या वो नैतिकता थी कि मुझे अपने भाइयों को और मुझे अपने पितामह को नहीं मारना? ना तो देखो वो कमज़ोर थे, और उसको हम नैतिकता बोल सकते हैं। नैतिकता से ज़्यादा बोलो प्रेम, अपने परिवार के लिए सम्मान और अपने गुरुजनों के लिए आदर। अर्जुन ने जीवन में सब परायों से युद्ध किया था, कभी परिवार वालों से युद्ध नहीं किया था। तो उनके लिए वो एक धर्म संकट बन गया था। और इट्स लाइक एक कन्फ्यूजन, बोलते हैं धर्म संकट किसको बोलते हैं, कि युद्ध करना भी पता चल रहा है कि धर्म है, बट अपने पितामह को और गुरुओं के ऊपर बाण चलाना भी उसके लिए अधर्म की श्रेणी में आता है। मैं अपने गुरु के ऊपर बाण कैसे चलाऊं? तो धर्म संकट में फंसा था वो, और उसको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अर्जुन को कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उस सिचुएशन के अंदर किसके शरण में जाएगा? माधव वही सारी उनकी प्रॉब्लम्स जो पांडवों की होती थी वो सॉल्व करते थे। तो भगवान ने उनको क्लैरिटी के साथ में बताया। मैम, पांडव जो युद्ध जीते वो न्यायपूर्वक था या कृष्ण की चालों का नतीजा, और कृष्ण ने पक्षपात किया था पांडवों के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अन्याय तो कौरवों के साथ कहीं भी नहीं हुआ। कौरवों के साथ तो न्याय ही न्याय हुआ है, अन्याय तो पूरा पांडवों के साथ हुआ। तो महाभारत युद्ध का फाउंडेशन आप देखोगे तो वो पांडवों के साथ अत्याचार का कारण था कि महाभारत युद्ध हुआ। और फिर उसके बाद आप देखो सारे लोग तो कौरवों के साइड है। विश्व पितामह से लेके गुरु द्रोणाचार्य को लेके इनकी तरफ है कौन? पांडवों की तरफ। जो इनके मित्र सखा लोग हैं वो लोग आए इनका साथ देने। उसमें भी जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो ये भी आया था दुर्योधन कृष्ण के पास में, और अर्जुन भी आया था कृष्ण के पास में कि हमारा साथ दो। तो कृष्ण ने जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने दुर्योधन को देखा, और कृष्ण तो पैरों में बैठा नहीं, अर्जुन पैरों में बैठा होता, दुर्योधन दूर बैठा होता सिंहासन पे, और कृष्ण ध्यान मुद्रा में थे। तो कृष्ण आंखें खुलते अर्जुन को देखा। तो कृष्ण अर्जुन से बोलते मांगो, क्या मांगना है? मैं दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मेरी सेना मांग लो या मुझे मांग लो। तो अगर मैं आऊँगा तो सेना दूसरी पार्टी में चली जाएगी। तो अर्जुन ने बोल दिया कि मुझे तो आप चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो खुश हो गया दुर्योधन कि सेना कि मुझे तो पूरी सेना मिल गई, मैं इनका क्या करूँगा। हाँ, तो उनके साथ कहाँ अत्याचार हुआ? उनको तो सेना मिली। वो जो यादवों की सेना को कोई परास्त नहीं कर सकता, इतनी पावरफुल सेना दुर्योधन को प्राप्त हुई। और भगवान ने तो बोला मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं तो सारथी बन के बैठूंगा, सिर्फ सजेशंस दूंगा तुम्हें क्या करना है। तो अन्याय तो कहाँ हुआ? पांडवों के साथ हर क्षण अन्याय हुआ है। पांडवों के बच्चों को आधी रात्रि में गला काट के मार दिया गया। इतने बड़े योद्धा थे वो पांचों, इनके द्रौपदी के
जो पुत्र थे पांचों, उनको इन कौरवों ने आधी रात में मार दिया। और जो अर्जुन का पुत्र था सुभद्रा का, और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसको इन लोगों ने इतने चक्रव्यूह से सारे मारा। योद्धा एक साथ मिलके, एक योद्धा से एक योद्धा लड़ता है, इसको धर्मपूर्वक युद्ध बोलते हैं, वहां पे सब योद्धा मिलके अभिमन्यु को मार दिया। तो यहाँ पे अधर्म तो पांडवों के साथ हो रहा है और बार बार हो रहा है। मैम, कर्ण का पतन लिखा हुआ था या कुंती और कृष्ण ने मिलके उसके साथ विश्वासघात किया? पहली बात, कर्ण का पतन ही नहीं हुआ। कर्ण का कहाँ पतन हुआ है? अभी आप यहाँ पे कर्ण के कैरेक्टर को मैम, समझिए। लास्ट में जब कर्ण मर जाता है, महाभारत में देखते हैं, तो उसका पहिया फंसा होता है, जब वो अपनी जिंदगी का सबसे अहम युद्ध कर रहा था। और जो हमने देखा है वो देखा है कि उसको उसका श्राप मिला हुआ था, इस वजह से पहिया फंस जाता है। श्राप क्यों मिला था? उसकी गलती की वजह वो से। श्राप इसलिए मिला था कि उसके जांग पे एक केकड़ा आ गया था और उसने उसको हटाया नहीं था, और उसने झूठ बोल के विद्या हासिल करी थी, जबकि वो एक सूत पुत्र नहीं, एक क्षत्रिय पुत्र था। हाँ, एक्चुअली उसने किन से लिया था? परशुराम से परशुराम ज्ञान जी लिया से था। लिया था। परशुराम जी से ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे। जी। और हर गुरु के, अभी ये लोग गुरु के ऊपर सवाल उठाते, ये गुरु उनको शिक्षा नहीं दे रहे, वो गुरु उनको शिक्षा नहीं दे रहे। गुरु का अपना भी तो कोई अस्तित्व है कि वो चुन सके कि मुझे किसको शिक्षा देनी है। तो जो हमारे परशुराम जी थे वो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, क्योंकि ब्राह्मण वो मानते थे कि वही उसका सही उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो क्षत्रिय को गुस्सा आएगा और उपयोग कर लेगा। तो कर्ण ने झूठ बोला और उस झूठ के बदले में उसको उसके ही गुरु ने श्राप दे दिया कि जब तुमको विद्या की जरूरत होगी उसको तुम भूल जाओगे। और कर्ण के साथ आप देखिए, सिर्फ न्याय ही न्याय हुआ है। कहाँ अन्याय हुआ है? सबसे पहली बात, कर्ण की शुरुआत होती है कुंती से, कि कुंती ने, अभी हम कुंती का सवाल करते कि कुंती ने अन्याय किया, लोगों को लगता है कुंती ने अन्याय किया, उनको छोड़ दिया पानी में, बहा दिया था। अभी बताइए आप मुझे, अगर कुंती अन्याय नहीं करती, कुंती उनको लेके चली जाती राजमहल में, वो उनकी शादी नहीं हुई थी कुंती की, और वो कर्ण को लेके चली जाती, उस बच्चे को किस दृष्टि से पूरा समाज देखता? लेकिन मैम, वो फिर फल से या उस वरदान से बच्चा मांगना ही क्यों था? भगवान का टेस्ट लेना ही क्यों था? वो एक कन्या थी। कन्या किसको बोलते हो आप? एक छोटी बच्ची, कन्या रूप कन्या होती है 12 साल से छोटी, जिसके पीरियड्स नहीं आए हैं, उस उम्र की लड़की को बोला जाता है कन्या। और बच्चों से चंचलता में, बच्चों की गलतियों को भी गलतियां नहीं कहा जाता है, पहली बात तो। अब वो लोग अपवाद कि मुझे मेरे भाई, पिताजी, समाज में राजकन्या हूँ, मुझे लोग क्या बोलेंगे। एक छोटी सी लड़की का बच्चा हो जाएगा, उस बच्ची को समझ में आएगा मुझे करना क्या है इसका, और उसको इतनी सी आयु के अंदर ऐसा मंत्र प्राप्त हो गया कि किसी भी देवता को बुला लो। तो क्यूरियोसिटी तो बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। आप जब धर्म में तोलोगे तो 16 साल से पहले, वोट देने का अधिकार भी 16 साल के बाद प्राप्त होता है। वो तो छोटी सी कन्या है, उसको नहीं समझ में आया कि क्या प्राप्त हुआ है और उसका परिणाम क्या होगा। जब उसने परिणाम देखा तो वो भयभीत हो गई परिणाम से कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बहा दिया बच्चे को। वो भाव बच्चे का भाव है। अभी यहाँ पर मान लीजिए कि हम मानते कुंती को अपनाना चाहिए था, कुंती को लड़ना चाहिए था, तो एक बच्चे की बुद्धि उस लेवल की नहीं है। और मान लीजिए आप उसको देवी समझ के एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उसको न्याय करना चाहिए था कर्ण के साथ में, तो भी अन्याय हो जाता। एटलीस्ट कर्ण को माता पिता मिले, समाज में सम्मान मिला, ठीक है, कि मेरे माता पिता है। अभी ऐसा बच्चा जिसके पिता के बारे में नहीं पता है और कुंवारी कन्या का बच्चा हो जाए, अभी का समाज ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो उस समय की बात थी। तो कुंती ने कोई अन्याय नहीं किया। उसके बाद में हम आगे के अन्याय की बात करते हैं कि उस कर्ण को युद्ध नहीं लड़ने दे रहे हैं अर्जुन से, और उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो कर्ण अभी यहाँ पे, जो माँ बाप आपको गोद लेते हैं वो माँ बाप हैं आपके, तो उनको सूत पुत्र कहा जाता है। अब सूत कौन होता है? एक ब्राह्मण पुरुष नहीं, एक ब्राह्मण पुरुष नहीं, एक ब्राह्मण कन्या से एक क्षत्रिय पुरुष की जब विवाह हो जाता है, तो ब्राह्मण कन्या ऊपर वर्ण में आती है, तो वर्ण संकर बोलते हैं। वर्ण संकर समथिंग मतलब है स्पेशल कैटेगरी ऑफ बच्चा जिसके अंदर गुण थोड़े से प्रॉब्लमेटिक तरीके से आएंगे। तो पिताजी तो क्षत्रिय होते हैं, माता ब्राह्मण होती है, तो उनको सूत कहा जाता है। और सूतों को भी युद्ध में लड़ने का अधिकार है। सूतों को भी रथ, भगवान कृष्ण जो रथ हाँक रहे थे, वहीं पे जो इनके कर्ण के पिताजी थे, ये सूत थे, ये भी रथ हाँकते थे। तो उन सब के अंदर ऐसा नहीं है उनको युद्ध लड़ने का अधिकार नहीं है। पर यहाँ पे बात होती है कि जब वो युद्ध हुआ था पहली बार, जब कर्ण ने ललकारा था, तो हम सोचते हैं कि कर्ण को मना कर दिया कि आप अर्जुन को चैलेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक राजकुमार है और आप नहीं हो। तो ये भी है ना कि राजकुमार की ट्रेनिंग एक लेवल पे होती है। हर एक आम आदमी को आप बोल दोगे कि जाके राजकुमार से लड़ लो, तो एक गरिमा भी तो रखनी पड़ेगी आपको कि राजा की गरिमा, राजकुमार
राजकुमार की गरिमा, उस गरिमा में सबने रोका कि तुम अभी किसी ना तो जगह के राजा हो, ना तुम राजकुमार हो, तो तुम नहीं चैलेंज कर सकते अर्जुन को। उस समय पर फिर दुर्योधन को पता चला कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो दुर्योधन ने दोस्ती करी कर्ण से। कर्ण को उसी समय पर, अब सोचो दुर्योधन का तो अधिकार भी नहीं था कि वो राज्य दे दे, क्योंकि वो राजा नहीं था, पर दुर्योधन इतना जिद्दी बच्चा, एक जिद्दी राजकुमार होता है, वो क्या करेगा, सारे पापा को, बड़े लोगों को पकड़ लेगा, ठीक है। तो उसने जाके भीष्म पितामह को और अपने पिताजी को बोला, धृतराष्ट्र को, कि है ना, मैंने वचन दे दिया है कर्ण को, अब तो जमीन देनी पड़ेगी। अब राजकुमार वचन दे दे तो उसका पालन राज्य करेगा। तो उस सिचुएशन में कर्ण को हाथों हाथ राज्य मिल गया। एक बार वो चैलेंज देने आया और उसको राज्य प्राप्त हो गया कर्ण को। अब वो राजा है वहाँ पे, उसके साथ कहाँ अत्याचार हुआ, हर जगह पर युद्ध में वो रहा कर्ण, उसके साथ कहाँ अत्याचार हुआ। अब हम कर्ण की जीवनी को अर्जुन से कंपेयर करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि कर्ण के साथ अत्याचार हुआ और अर्जुन को हमेशा सबने उठा के रखा। अर्जुन को कितनी बार वनवास हुआ, अर्जुन को कभी कोई राज्य प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन को अपने ही घर से कभी लाक्षागृह में जलाया जा रहा है, कभी अर्जुन को क्या बोलते हैं, उनके ही जगह से सबको बंधन में लेके, इस प्रकार का द्वैत कीड़ा करके सबको बंधन में करके उनको अज्ञातवास दे दिया जा रहा है। तो हमें पांडवों का के ऊपर हुए अत्याचार तो दिखाई नहीं देते, हमें कर्ण के अत्याचार दिखाई देते हैं जो हुए ही नहीं। कलयुग में हम, और फिर उसके बाद में कर्ण के ऊपर अत्याचार हमें ये दिखाई देते। तो अब हम एक तो अर्जुन से कंपेयर कर लिया, पांडवों के साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है, कर्ण के साथ, कर्ण को तो हमेशा मतलब बोलते ना कि राजा के बेटे का बेस्ट फ्रेंड है वो, उसको हर जगह पर साथ में बिठा के वो रखता था कर्ण को, ठीक है। अब यहाँ पे हम कृष्ण से तुलना करते हैं, एक्चुअल में तो कृष्ण से तुलना होनी चाहिए कर्ण की, अर्जुन से नहीं। कृष्ण के साथ जो हुआ, जो हुआ कर्ण के साथ में, कर्ण को भी पानी में बहा दिया गया, कृष्ण को गांव में ग्वालों के घर पे छोड़ के आ गए, वो भी तो राजा थे। पूरे जीवन कृष्ण को, जैसे कर्ण को बोलते थे ना सूत पुत्र, और वो भी ज़्यादा नहीं बोला गया, कृष्ण को तो कितनी बार ग्वाला बोला गया, कितनी बार उनको नीचा दिखाया गया। शिशुपाल का वध कृष्ण ने जब किया था, कितनी गालियां सुनने के बाद में, 100 बार गाली सुनने के बाद में उन्होंने शिशुपाल को मारा। तो भगवान कृष्ण के साथ कितना अत्याचार हुआ, ना कभी उनको कोई राजगद्दी मिली, और वहाँ पे लड़ भी रहे हैं युद्ध भूमि में, तो वो सारथी बन के लड़ रहे हैं। तो ऐसे तो कर्ण को आप ये समझ सकते हो कि ऐसा कैरेक्टर जो है ना, अपने आप पे सेल्फ पिटी करता है हर बार, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ, और एक्चुअल में कहीं अत्याचार हो नहीं रहा है। अब कर्ण का दूसरा दृष्टि देखते हैं, चलिए उसको आप बहुत महान मानते हैं ना बहुत सारे लोग कि कर्ण महान धनुर्धर था, दानवीर कर्ण था, तो दानवीर तो था, उसकी क्वालिटी में ये बिल्कुल क्वालिटी आती है कि उससे आप कोई भी चीज़ मांगते हो तो किसी को ना नहीं कहता था, वो उसका बहुत बड़ा गुण था, तो वो गुण उसमें था। अब उसके दूसरे अवगुणों की बात करते हैं हम, उसके अवगुणों के अंदर ये कर्ण के अंदर अवगुण था कि जब द्रौपदी चीरहरण हुई थी, उसमें 3 ही सबसे ज़्यादा कूद रहे थे लोग, एक तो दुर्योधन, दुशासन, हाँ दुशासन और कर्ण। तो कर्ण की बातें अगर कोई सुन ले, जो उसने इनके लिए इतना गंदा तो दुर्योधन ने भी नहीं बोला जितना कर्ण ने बोला कि 5 पतियों की तो तुम पत्नी हो, ठीक है, तो तुम तो वैसे ही वैश्या हो, और तुम वैश्या हो तो तुम्हारे ऊपर वस्त्र हो ना हो इससे फर्क क्या पड़ता है। तो तुमको तो यहाँ पे सबके सामने कर भी दिया जाए तो तुम कुलवधू बनने के लायक नहीं हो, इसका अधिकार कर्ण को किसने दिया। वो घर की बात है, घर में द्वित कीड़ा चल रही है, इतना उचकने की, या जिसको बोलते हो ना कि इतना उत्तेजित होने की कर्ण को कहीं जरूरत नहीं थी, बट उसने एक सेल्फ अननेसेसरी एक नेगेटिव इमोशन अर्जुन के प्रति रखा था, जिस वजह से उसको हर बार परेशानी होती थी द्रौपदी से, और इतना गंदा द्रौपदी के बारे में बोला। इसके बाद भी कर्ण ने अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा हाथ कर्ण का आता है, तो वहाँ पे कर्ण ने। और अब हम बात करते हैं युद्ध की, कभी भी अर्जुन और कर्ण का आमना सामना नहीं हुआ, इसलिए लोग सोचते कि कर्ण अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था, हाँ, और अर्जुन को जबरदस्ती फेम मिली है बड़े धनुर्धर की। तो यहाँ पे जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा, जब द्रौपदी का स्वयंवर का समय था, उस समय पर युद्ध हुआ था कर्ण अर्जुन का, उसमें कर्ण जो था वो अर्जुन के सामने हाथ जोड़ के चला गया कि आप मुझसे बड़े धनुर्धर हो, ये बात कोई नहीं बताता। इसके बाद एक समय था जब है ना दुर्योधन ने जो ये गंधर्वों की लड़कियों को छेड़ा, तो गंधर्वों को गुस्सा आया, तो उन्होंने दुर्योधन को, कर्ण को, इन सबको पकड़ लिया, बंदी बना के एक जगह बिठा दिया। उस समय पर उन सबको बंदी से छुड़वाने वाला अर्जुन था। अगर कर्ण इतना बड़ा योद्धा था तो
बचा छुड़वा लेता क्यों नहीं अपने पाया? आप को, खुद को ही बचा लेता ना, चलो नहीं छुड़वा पाता, अपने आप को बचा लेता। वो पांडवों को क्यों आना पड़ रहा है छुड़वाने के लिए? तो कितनी बार युद्ध में कर्ण को परास्त करा है अर्जुन ने, फिर भी कर्ण का अहंकार ऐसा है कि बार बार चैलेंज कर रहा है, बार बार चैलेंज कर रहा है, और लोग उसको महान बना के बैठे हैं। वो सिर्फ एक सेल्फ पिटी मोड में रहता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं था, मतलब उसको ये लगता था कि मेरे साथ ही सब हुआ है, हाँ, अन्याय अन्याय और सारा अन्याय अत्याचार मेरे साथ साथ हुआ है, जहाँ की कहीं अन्याय नहीं हो रहा कोई है। अन्याय नहीं हुआ। मैम अब थोड़ा कंपैरिजन ले लेते हैं रामायण और महाभारत का। किसने, राम ने या पांडवों ने, राम ने सीता के साथ या पांडवों ने द्रौपदी के साथ, किसने ज्यादा अन्याय किया? किसी दोनों में से किसी कैरेक्टर के साथ अन्याय कहाँ हुआ है? द्रौपदी और अन्याय किसको क्यों मैम? बोलते हैं? द्रौपदी को तो उस पे लगा दिया था, क्या कहते हैं, जब वो खेल रहे थे पासों हाँ, वाली गेम, उस पे लगा दिया तो था। उसको हमने देखा ना वो कि अन्याय उनसे तो हुआ। अधर्म उन्होंने अधर्म किया, बट फिर द्रौपदी के साथ न्याय हुआ, वो नहीं याद है आपको? जो भी गलत हुआ द्रौपदी के साथ में उस चीर हरण के समय, तब खुद धृतराष्ट्र वहाँ बैठ के माफ़ी मांगते हैं द्रौपदी से और बोलते हैं कि जो चाहिए वो मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा जो आज द्रौपदी बोलेगी। तो द्रौपदी ने सब कुछ वापस से प्राप्त कर लिया था, इंद्रप्रस्थ प्राप्त कर लिया था, सब कुछ प्राप्त कर लिया था। तो द्रौपदी के साथ कहाँ हाथों हाथ न्याय हुआ? भगवान ने न्याय किया, उस सभा के अंदर धृतराष्ट्र ने न्याय किया, और जितने राजा बैठे हुए थे, जब उनको अंदर से हिम्मत आई, जब भगवान की लीला हुई, तो सब ने धिक्कारा, दुर्योधन को, कर्ण को, धृतराष्ट्र लेकिन को। पांडवों ने गलत तो किया ना। पांडवों ने गलत किया, उसकी सजा पांडवों को मिली ना। तो ऐसे तो मैम ये भी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जानकी जो थी उनको अग्नि परीक्षा से आना पड़ा था लंका में तो कोई अयोध्यावासी नहीं था, और भगवान राम तो भगवान है, तो फिर उन्होंने वो क्यों ली जब उनको पता था कि जानकी तो एकदम सही है? तो फिर उन्होंने ये अन्याय नहीं किया। स्त्रियों को हमेशा परीक्षा देनी पड़ेगी अपने पतिव्रता धर्म का, क्योंकि स्त्री ही गर्भ धारण करती है। अभी यहाँ पे लोग इस चीज़ की सूक्ष्मता को नहीं समझते हैं कि भगवान राम राजा थे। आज राजा को तो पता है उसका पुत्र उसने किस गर्भ में दिया है, पर उस स्त्री का के ऊपर सवाल नहीं उठेगा कि इसने किस, वो रानी थी, इसलिए उनको परीक्षा देनी पड़ रही है कि वो किसका गर्भ धारण करके आई है। इसकी परीक्षा वो खुद देगी ना स्त्री, कि मैं जो हूँ, इन्हीं राजा जो राम है, इन्हीं के बच्चे को अपने घर में धारण किया और जीवन में कभी किसी और पुरुष की तरफ नहीं देखा। क्योंकि हमेशा अभी हम सोचते हैं कि समाज में स्त्रियों को ही क्यों पूछा जाता है, स्त्रियों पे ही क्यों लांछन लगाया जाता है। उसका कारण ये है कि स्त्रियाँ ही गर्भ में बच्चे को धारण करती है, तो वो किसी भी पुरुष से धारण कर सकती है ना। तो उनको अपने बच्चों के लिए वो परीक्षा देनी पड़ती है कि बच्चों को स्वीकारे आने वाला समाज, और हमेशा उस बच्चे को उस पिता से जोड़ा जाए, कोई ये ना कह दे कि इसका पिता कोई और है। इसलिए स्त्रियां परीक्षा देती है और वो बताती है कि मैं वो हूँ। और स्त्रियों के साथ में गलत होता है ना, पुरुषों का कौन सा बलात्कार होता है, स्त्रियों का होता है ना। तो इस वजह से उस चीज़ की परीक्षा ली जाती थी हर बार समाज में, और आज भी आप देखोगे कि उसके अंदर ये चीज़ स्त्रियों के ऊपर आती है कि उन्हें अपने शील को, अपने प्रकृति को, अपने व्यक्तित्व को बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि वही है जो गर्भ देगी, वही जननी है बच्चों की। तो उनको उस चीज़ के अंदर दूसरों, अगर कोई पूछ रहा है तो उसका जो भी न्याय बनता है, वो तो देवी थी तो वो अग्नि में स्नान करके भी बाहर आ गई, तो उनकी पतिव्रता है। बाकी जिन स्त्रियों के अंदर वो देविक गुण नहीं है, उनके ऊपर वैसे ही समाज लांछन लगाता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है अग्नि परीक्षा, और अपनी इच्छा से उन्होंने आंखें देख के भगवान राम की वो समझ गई। और भगवान राम तो स्वयं भगवान है, वो जानकी को नहीं जानते, वो सारी चीज़ें दूसरों के लिए हुई, क्योंकि वहाँ राक्षस लोग हैं, इतने देवता इकट्ठे हुए, इतने लोग इकट्ठे हुए, उन सब लोगों को पता चले कि किस लेवल की सतीत्व माता सीता के अंदर है। परीक्षा से उन्हीं का तो नाम ऊपर हुआ, उन्हीं की तो विख्याति हुई है। तो आपके हिसाब से ना राम ने गलत किया ना पांडवों ने गलत किया द्रौपदी के साथ? गलत नहीं हुआ, इसको आप समझिए कहानी है। हम अगर ब्लैक एंड वाइट में कहानी को समझेंगे ना तो नहीं चलेगा। आजकल लोग ना ब्लैक एंड वाइट में, कि रावण को तो वाइट बना दे रहे हैं, राम को ब्लैक बना दे रहे हैं, रावण की सारी गलतियों को भुला दे रहे हैं और राम की सारी गलतियों को याद रख रहे हैं। यही गलत है। हाँ, हमें उस लीला को समझना चाहिए। लीला एक ग्रे शेड में होती है, उस ग्रे शेड के अंदर मोटिव ये है कि धर्म की स्थापना हो, कुछ भी हो। देखो, दुख जो है भगवान राम के साथ गलत हुआ, उनके पिता ने उनको वनवास दे दिया, उनकी क्या गलती थी? शादी होते ही
अपने बेटे को बहू को निकाल दिया, क्योंकि उनको पता है कि पिता ने अगर वचन दिया है तो ये मेरा कर्तव्य है। सीता माता को पता है कि मेरे पति के ऊपर लांछन लग रहा है तो मेरा कर्तव्य है। पुराने लोग कर्तव्यनिष्ठ होते थे, आजकल के लोगों को कर्तव्य से मतलब नहीं है। आजकल के लोग सिर्फ बोलते हैं अन्याय और न्याय में फंस के रह जाते हैं, इसलिए जो अच्छा कैरेक्टर है उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रहे और बुरे कैरेक्टर की छोटी छोटी चीज़ों को याद रख के उसको महान बना देते हैं। तो ये हमारी मेंटल कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, कलयुग का प्रभाव है जिसको आप बोल सकते हो। बट अन्याय नहीं हुआ है, वो एक लीला थी। उस लीला के अंदर, हर लीला के अंदर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर भी कीचड़ में भी उतरना पड़ता है और अपने आप को साफ भी करना पड़ता है। तो एक बार कीचड़ में उतरने को ये नहीं बोल सकते हो कि व्यक्ति गंदा ही है। तो यहाँ पे कहानी के कैरेक्टर्स है जो अलग अलग तरीके से मोड़ लेते हैं, और पूरी कहानी जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा किसने किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्यों वो किया था। एक्चुअली क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान है, उसी से लोग पूरा चीज को समझ लेते हैं। अगर वो पूरी चीज को पढ़ेंगे तो उन्हें एक्चुअली में पता लगेगा ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी, और आधा अधूरे के साथ में गलत ज्ञान है। जी, जैसे हम गलत सोचते द्रौपदी हंसी थी इसलिए महाभारत हुई, ना तो द्रौपदी की वजह से महाभारत एकमात्र व्यक्ति की वजह से हुई थी जो था दुर्योधन। एक चीज की वजह से चिंगारी भड़क सकती है, लेकिन उसके पीछे जितना कुछ हुआ है वो भी मायने रखता है। वही मायने रखता है, क्योंकि चिंगारी क्यों लगेगी जब कहीं पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी। मैम आपने रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा गलत था, रावण या दुर्योधन? अपने काल के समय से दोनों ही गलत थे, पर कौन ज्यादा था? दुर्योधन के पास में इतनी शक्ति नहीं थी जितनी रावण के पास थी। अगर शक्ति बढ़ेगी तो उतना गलत होगा। तो रावण ने तो अप्सराओं को और देवता को नहीं छोड़ा है ना, वो तो ब्रह्मलोक तक जाके तबाही मचाता था रावण। दुर्योधन से परिवार के अंदर कर पाया। तो आपके कहने के हिसाब से रावण ज्यादा गलत था? हाँ, और आप तुलना नहीं कर सकते ना, क्योंकि कहानी अलग है, शक्ति अलग है। तुलना हमेशा दो बराबर शक्ति वाले लोग, तुलना हमेशा दो बराबर सिचुएशन वाले लोगों के बीच की जा सकती है। दो अलग अलग युग के लोगों के बीच। हाँ, उनकी तुलना नहीं, शक्ति में तुलना। जैसे कि हम बोलते हैं कि आपने कुछ, किसी भी व्यक्ति को जब हम किसी मापदंड में भेज रहे हैं कि आपने ये गलत किया, ये उस व्यक्ति की बुद्धि के स्तर पे जज होगा। ठीक है, आज भगवान राम का धर्म बड़ा है, वही धर्म को आप एक कॉमन मैन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉमन मैन में इतना विवेक ही नहीं है जितना विवेक भगवान राम में है। इसलिए भगवान राम से गड़बड़ होगी तो ज़्यादा बात उठेगी एक कॉमन मैन के कंपैरेटिवली। इसलिए जब भी आप कंपेयर करोगे ना तो बराबर स्तर के लोगों में वो चीज़ होती है। मैम ये जो रामायण और महाभारत के ग्रंथ हैं, ये वास्तव में धार्मिक प्रचार के लिए हैं या सिर्फ राजनीतिक प्रचार के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? अब देखो, राजनेता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, ठीक है, बट हमारे ग्रंथ तो सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि सूक्ष्म, उन्हें पता है कि इंसान ना सूक्ष्म प्रॉब्लम में फंस जाता है। जिस तरीके से जो धर्म संकट अर्जुन के जीवन में आया कि मैं क्या करूं, इनका साथ दूं या उनका, हमारे जीवन में भी आता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि परिवार को चुने या धर्म को चुने, तो उसके अंदर ये सब शिक्षाएं जो हमें प्राप्त हुई है हमारे जीवन के अंदर सही और गलत के निर्णय करने के लिए है। बाकी उसका आप जिस राजनेता को जैसे उसको यूज़ करना है वो कर सकते हैं। ठीक है मैम, अब हमारे पास समय कम है तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि रामायण सिर्फ एक लव स्टोरी थी और महाभारत भाइयों का युद्ध, या कुछ और? नहीं, रामायण में आप सिर्फ सीता माता और राम भगवान के बीच की बात करोगे तो आप उसको लव स्टोरी में फिर भी डाल सकते हो, बट रामायण के अंदर वो त्याग की कथा है। रामायण के अंदर हर एक कैरेक्टर आपको त्याग सिखाता है। सीता माता, मान लीजिए हम बोलते माता सीता के साथ गलत हुआ, तो शुरुआत से देखिए भगवान राम को वनवास भेजा, उनके साथ गलत हुआ, उनका वनवास हुआ तो माता जानकी जो एक राजकन्या है उनके साथ गलत हुआ, वो भी उनके साथ गई। फिर उनको ये तक कहा गया कि आप पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे कैकेयी के द्वारा, फिर वापस गलत हुआ कि जब वो पति पत्नी है तो पुत्र उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते, वहाँ पर उनको रोका गया। फिर उसके बाद में लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मुझे अपने भाई की रक्षा के लिए जाना है, तो लक्ष्मण जी उर्वशी को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, उनके साथ गलत हो गया उस तरीके से। वो भी तो वो कैरेक्टर पे आप जाओगे तो लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को क्यों त्यागा इतने सालों के लिए, उनको लेके जाना चाहिए था, पर लक्ष्मण जी ने उन्हें बोला कि तुम मम्मी पापा की सेवा करो, मैं जा रहा हूँ भैया भाभी की सेवा करने के लिए, वहाँ मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा या इनका ध्यान रखूंगा। तो लक्ष्मण जी की पत्नी के साथ गलत हो गया। उसके बाद में भरत जी आए वापस, तो भरत जी को लगा कि मेरे ऊपर सब लांछन लगाएंगे, और लगाया,
अयोध्या वासियों ने भरत जी को नहीं छोड़ा कि भरत की वजह से आज ये सब चीज़ें हो रही है। तो उनके साथ अन्याय हो गया कि इच्छा तो माँ की थी और सब शंका भरत जी के साथ के ऊपर कर रहे हैं। फिर भरत जी ने भी अपना सिंहासन को छोड़ के राज्य की सीमा के कॉर्नर पे वहाँ पे खड्डा खोद के अंदर वो सो रहे हैं कि भैया अगर ज़मीन पे सो रहे हैं तो मैं भैया के बराबरी पे नहीं सो सकता हूँ, इसलिए मैं ज़मीन में खड्डा करके सोऊंगा। अन्याय उनके साथ हो रहा है। तो रामायण के अंदर तो सिर्फ अन्याय हुआ है क्योंकि वहाँ पे वो ये समझाना चाहते हैं कि त्याग का धर्म क्या होता है। अपनों के लिए आप सब कुछ त्याग करते हो, उसी को धर्म कहा जाता है। तो वो एक कथा ही प्रेम की कथा है, पारिवारिक कथा है। और फिर उसमें भगवान राम ने एक राजा को कैसे जीना चाहिए वो भी संकेत दिया। तो एक राजधर्म की कथा भी है कि एक राजा को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। अपनी प्रजा की हर शंका को दूर करने के लिए भगवान ने अपने पूरे परिवार का जो सुख होता है उसको साइड में रख दिया। सिर्फ एक राजा और रानी के ऊपर ये प्रजा शंका ना करे उस चीज़ के लिए। और महाभारत के बारे में? और महाभारत तो एक प्रकार से धर्म युद्ध था, वो परिवार का युद्ध। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि भाइयों का युद्ध हस्तिनापुर नहीं था? हस्तिनापुर जो था ना वो एक अपने आप में, देखिए पांडव वैसे ही विरक्ति थी उनमें, कितनी बार वो वनवास गए तो पांडवों को कोई मतलब नहीं था उनको भूमि मिले ना मिले, वो कहीं भी रह सकते थे। और वो रहे भी, बहुत सी बार उन्होंने त्याग किया भी। बट एक्चुअल में महाभारत होने का कारण ये था कि गलत राजा राजगद्दी पे ना बैठ जाए। दुर्योधन अगर राजा बनता तो बहुत अत्याचार और बहुत गलत जो समाज का निर्माण कर देता, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी। जो संदेश जाता वो बहुत गलत चले जाता। हाँ, क्योंकि इतना अधर्मी राजा, और कृष्ण जब जन्मे हैं उस समय काल में इतना अधर्मी राजा, तो महाभारत की शुरुआत ही होती है भीष्म पितामह के साथ जो अत्याचार हुआ कि उनकी जो पोजीशन थी वो उनसे छीन ली गई। और एक प्रकार की लालच के लिए भीष्म पितामह से वो शपथ दिलाई गई कि मेरे बच्चे सिंहासन पे बैठेंगे और आप नहीं बैठोगे। अधिकार तो भीष्म पितामह का था। वहीं से महाभारत की नींव रख दी जा चुकी थी। क्योंकि उसके बाद आप देखिए जितने भी बच्चे हुए, वो जो गांधारी थे उनके वंश में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ वो सब बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। कोई राजा बनने लायक नहीं रहा। और राजा कौन बनने लायक रहे? पांडव जो देवपुत्र थे। तो देवताओं के अंश से वापस से वंश की स्थापना करी गई उसमें, क्योंकि उस लेवल पे वो परिवार फिर रह नहीं गया था, क्योंकि भीष्म पितामह के समय ही गलत हो गया था। तो उसके बाद कोई भी धार्मिक बच्चा उस परिवार में जन्म नहीं ले सकता है। तो महाभारत उस वजह से हुई थी कि फिर से दैविक वंश की स्थापना करके उस वंश को आगे चला सके और सही राजा वहाँ पे बैठ सके। मैम, कोई संदेश आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे या आज की जो जनरेशन है उसको देना चाहेंगे रामायण और महाभारत से? देखो, संदेश यही है कि हमारी किताबें हम खुद पढ़ें, सब कुछ लिखा है, थोड़ी मेहनत करें कि हम उनमें जाएं और सब कुछ अध्ययन खुद से करें। जो भी मन में डाउट है, शंका है, वो आप सीरियल से, टीवी से या लोगों की बातों से नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि सबके पास अधूरा ज्ञान है। तो या तो आप खुद किताबें पढ़ें, और चलो वो नहीं हो पा रहा है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, तो गुरुओं से सुनो। गुरु जो खुद पढ़ के बैठे हुए हैं, जो उस पर्टिकुलर संस्कृति से बिलोंग करते हो, जो आप धार्मिक किताबें पढ़ रहे हो, तो उस किताबों का जो अथॉरिटी है वो धर्म गुरुओं के पास में। तो जाके धर्म गुरुओं की या तो वाणी सुनो, इतनी कथावाचक है, अभी आपको रामायण सुना रहे, महाभारत सुना रहे, या तो उनकी वाणी से ज्ञान ले, या फिर हम खुद जाके अध्ययन करें। बट ये टीवी सीरियल्स, लोग क्या कह रहे हैं, आपके बड़े बूढ़ों ने आपको क्या कह दिया, हो सकता है उनको भी अधूरा ज्ञान हो, तो वो सब बातों पे ना जाए। और सत्य को पता करना है तो सत्य के कोर में जाए, और अगर नहीं पता करना है तो बोले ही ना, और ये स्वीकार करें हमें नहीं पता। हर किसी को अधूरा ज्ञान है, और बात ऐसे करते हैं कि उनको सब कुछ पता है, और अपनी ओपिनियन देने की जो आजकल बीमारी हो गई है कि हमने कभी कर्ण को पढ़ा नहीं, और कर्ण को ओपिनियन देते हैं कि बहुत बड़ा धनुर्धर था और बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसके बुरे चरित्र को आपने कभी देखा नहीं। उसका बुरा चरित्र पे फोकस करोगे तो आपका वो महानता कर्ण से खत्म हो जाएगी। रावण की महानता की बात करते हैं तो रावण के बुरे कर्म पे देखो, हमें लगता है सिर्फ सीता को उठा के लाए, वो भी काफ़ी है, उतना भी काफ़ी है कि रावण एक स्त्री का अपहरण करके उसके साथ, जब वो तो हिम्मत नहीं थी कि माता सीता के साथ वो कुछ गलत कर पाए, वो स्वयं माँ भगवती है, उनके साथ करने की उसमें क्षमता नहीं थी रावण ने। तो इतनी स्त्रियों के साथ गलत किया था तो माँ सीता के साथ भी कर देता। तो उस चीज़ के ऊपर आडंबर, हमें लगता है कि इतने सम्मान से रखा, इतना सम्मान से ही रखना था तो सम्मान से उनको दे देते ना अपने पति, जहाँ सीता को रहनी थी वहीं पर उनको रहने देते, उठा के ज़बरदस्ती क्यों करी?
तो लोग क्या इस खुद की बुद्धि के स्तर पे जाके उन शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं और सुनी सुनाए बातों से। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें खुद जाके अध्ययन करें या किसी गुरु से सुने, समझे, पूछे, जो ज्ञानी लोग हैं उनसे, वो आपको सही मर्म समझाएंगे कथाओं का। ठीक है मैम, थैंक यू। आप हमारे शो पे आए और आपने रामायण महाभारत से रिलेटेड इतनी बातें बताई जो शायद आज से पहले शायद मुझे भी नहीं पता थी। और इतने सारे मिथ जो लोग टीवी में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं या महाभारत रामायण में देखते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप हमारे शो पे आए और आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम।